आज हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है जिन वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर दो सब्जेक्ट लिखे तो दो वाक्य लिखे हुए हैं, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। पहले वाक्य का सब्जेक्ट दूसरा होगा, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दूसरा होगा। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पार्टिसिपल पता होना चाहिए। वैसे तो तीन पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें जो प्रयोग किया गया है वो दो पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। एक तो हमारा बताया गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा? प्रेजेंट। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया गया है जिन वाक्यों में बी वर्ब हो। क्या बोलेंगे हम? जिन वाक्यों में बी वर्ब। बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर्ब हो तो क्या बोला? जिन वाक्यों में बी वर्ब हो। बी की मतलब है इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो। ये अगर है तो इनको हटा के हम क्या लगाते हैं? बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इनकी जगह बीइंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जैसा कि पहले भी हम बता चुके, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी होती है? इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं V3। क्या बोलेंगे? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। याद रखने के लिए हम क्या कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल जिन वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो, वहां परफेक्ट पार्टिसिपल में होता क्या? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हैविंग तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव। परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना पता होना चाहिए कि हम परफेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस पहचानने के लिए सर्वप्रथम हमें याद करना, जितने भी हमने आपको बी वर्ब लिखा है, बी वर्ब के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो वो सेंटेंस कैसा होगा? पैसिव होगा। कैसा होगा? पैसिव होगा। ऐसे सेंटेंस का जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है? हैविंग के साथ में बीइंग का प्रयोग करना। हैविंग, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस वाले वाक्यों में हैविंग, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको हम कुछ एक आधे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल क्या है? The signal was given.
द सिग्नल वाज गिवन फुल स्टॉप द ट्रेन स्टार्टेड क्या लिखा हुआ है? द सिग्नल वाज गिवन द ट्रेन स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप सेंटेंस पहचानो, सेंटेंस है कौन सा। जब भी आप सेंटेंस पहचान पाओगे तभी हम आगे को बना सकते हैं। जैसे हमारा क्या लिखा हुआ, हमने कहा था सिग्नल वाज गिवन, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वाज। क्या देखा? वाज वाला दो नियम है। एक नियम था अगर जिन वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा मतलब बी वर्ब है तो बी में भी वाज आता है। बी वर्ब के साथ में अगर सिंपल से एडजेक्टिव दिया गया है या कोई वर्ब दी गई है तो वो हम कहाँ करते हैं, बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाज के साथ में अगर थर्ड फॉर्म दी गई तो रूल नंबर 3 लगता है। क्या लिखा गया है? परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस वाले वाक्यों में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब पहचान, इसकी पहचान क्या होती है ना हो तो आप लिख सकते हो पहचान में क्या सकते हैं, बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहचान होती है इसकी। ठीक है, बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें लिखा है बी वर्ब वाज है, उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखा है। तो हमने कहा था ऐसे में क्या लगाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या लगाते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द सिग्नल। अब वाज लिखा था तो हमने क्या बोला था, लगाते हैं हैविंग। क्या लगाएंगे? हैविंग द सिग्नल। हैविंग के बाद क्या लगा हुआ है, बीइंग। क्या लिखा हुआ है? बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी है, गिवन। और जहां पे सेंटेंस खत्म होता है वहां पे हम कॉमा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कॉमा। द ट्रेन स्टार्टेड। द ट्रेन स्टार्टेड। हम क्या बोलेंगे? द सिग्नल हैविंग बीन गिवन द ट्रेन स्टार्टेड। द वेदर वाज फाइन द ट्रैवलर लेफ्ट द होटल। अब इसको हमने कैसे पहचाना, सेंटेंस कौन सा है? तो हमने देखा यहाँ पे वाज लगा हुआ। क्या लगा हुआ? वाज के बाद थर्ड फॉर्म तो दी नहीं है तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में क्या लगा था, द वेदर। वाज की जगह क्या लगाएंगे, बीइंग। द वेदर बीइंग फाइन, कॉमा लगा देंगे द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल। नेक्स्ट हमारा क्या था, द पुलिस अराइव्ड, फुल स्टॉप, द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड। यहां पे लिखा था अराइव्ड। क्या लिखा है? तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या लगेगा इसमें? द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा द थीव वर डिसअपॉइंटेड। तो क्या बना हमारा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट हमारा द स्कूल वाज ओवर, फिर इसमें वाज लगा तो बीइंग लगाएंगे। द स्कूल बीइंग ओवर, कॉमा द टीचर लेफ्ट द स्कूल। नेक्स्ट हमारा क्या है, द लेटर वाज गिवन टू मुकेश वाज ग्लेड। इसमें लिखा हुआ है वाज के साथ गिवन है, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। तो हम लिखेंगे द लेटर हैविंग बीन गिवन टू मुकेश, कॉमा ही वाज ग्लेड। नेक्स्ट हमारा क्या है, द रेन वाज प्लेंटीफुल। वाज लगा हुआ मतलब बीइंग लगाएंगे, लिखेंगे द रेन बीइंग प्लेंटीफुल दिस ईयर, कॉमा ग्रीट इज चीप। तो ये हमने आपको बताया सिंपल सेंटेंस, वो भी किसके प्रयोग के द्वारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज करना था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस।